छत्रपति शिवाजी महाराज जी भारत के एक महान योद्धा, रणनीतिकार और शासक थे। उनका जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनके पिता महाराजा शाहजी भोसले बीजापुरी के दरबार में एक उच्च अधिकारी थे। उनकी माता जीजाबाई एक वीर और कुशल योद्धा थी। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का लालन पालन उनकी माता जीजाबाई ने किया, जिन्होंने उन्हें युद्ध कौशल और प्रशासन की शिक्षा दी। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने महज 16 साल की उम्र में तोरना किले पर जीत हासिल करके अपना सैन्य अभियान शुरू किया। उन्होंने मुगलों और अन्य विदेशी शक्तियों के खिलाफ कई युद्ध लड़े और भारतीय संस्कृति और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के जरिए जानेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने कितने युद्ध लड़े। एक, रायगढ़ का युद्ध 1646 ईस्वी सन में मराठा साम्राज्य के श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज जी और आदिल शाह सल्तनत के जनरल मुल्ला अली के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध का कारण है रायगढ़ का युद्ध छत्रपति शिवाजी महाराज जी के स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा था। इस युद्ध का मुख्य कारण था रायगढ़ किले को सुरक्षित रखना, जो राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण ठिकान था और इसे मुगल सल्तनत से अलग थलग करने की योजना थी। और छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने इस युद्ध में जीत हासिल की। वो आदिल शाही सल्तनत के जनरल मुल्ला अली को पराजित करके रायगढ़ किले को जीत लिया था। इस जीत ने छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नेतृत्व और युद्ध कौशल को महत्वपूर्ण पहचान दिलाई और उन्हें मराठा स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता के रूप में स्थापित किया। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने रायगढ़ किले को अपनी राजधानी बनाया और मराठा साम्राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस लड़ाई से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने कई छोटे मोटे किले जीत लिए थे, लेकिन उन सारी विजयों में रायगढ़ किला को जीतना सबसे महत्वपूर्ण था। ये किला छत्रपति शिवाजी महाराज जी की राजधानी बनने के साथ साथ उनके राज्य के लिए एक शक्तिशाली आधार प्रदान करता था। 2, तोरना की लड़ाई 1647 ईस्वी में मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने और आदिल शाही सेना के बीच में लड़ी गई थी। तोरना की लड़ाई का मुख्य कारण था तोरना किले पर अधिकार का मुद्दा, जो बीजापुर सल्तनत के अधीन था। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने बीजापुर के खिलाफ अपने स्वतंत्रता संग्राम के अभियान का हिस्सा बनने के लिए इस किले को जीतने का प्रयास किया और छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने इस युद्ध में विजय हासिल की। उन्होंने आदिल शाही सेना के खिलाफ एक चतुर रणनीति का इस्तेमाल किया, जिसमें उन्होंने अपनी सेना को तोरना किले के चारों ओर छुपा कर रख दिया था। जब आदिल शाही सेना किले की ओर बढ़ी तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने उन पर हमला किया, जिससे आदिल शाही सेना को हार का सामना करना पड़ा और तोरना किला मराठा साम्राज्य के नियंत्रण में आ गया। ये विजय छत्रपति शिवाजी महाराज की बढ़ती शक्ति और महत्वाकांक्षा का प्रतीक था। 3, तंजावुर की लड़ाई 1656 ईस्वी में मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज जी और मुंदेर नायक के राजा के बीच में लड़ी गई थी। तंजावुर की लड़ाई का मुख्य कारण था तंजावुर शहर की महत्ता और उस पर अधिकार। ये शहर महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था और छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने इसे जीतकर अपनी आय में वृद्धि की और छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की। उन्होंने मदुरई के नायक राजा की सेना के खिलाफ चतुर रणनीति का उपयोग किया और अपनी सेना को तंजावुर शहर के चारों ओर छुपा कर रखा। जब नायक राजा की सेना शहर पर हमला करने के लिए आगे बढ़े तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने उन पर पीछे से हमला किया, जिससे नायक राजा की सेना को हार का सामना करना पड़ा और तंजावुर शहर पर मराठा साम्राज्य की जीत हो गई। 4, कल्याण की लड़ाई 1657 ईस्वी में मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज जी और मुगल सेना के बीच में लड़ी गई थी। कल्याण की लड़ाई का मुख्य कारण था शहर की महत्वपूर्णता, जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अपनी आय की वृद्धि के लिए इसे जीतने का प्रयास किया और छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की।
5. प्रतापगढ़ का युद्ध 1659 ईस्वी सन में छत्रपति शिवाजी महाराज जी और आदिलशाही सेनापति अफजल खान के मध्य हुआ था। प्रतापगढ़ का युद्ध दक्षिण क्षेत्र में वर्चस्व के लिए लड़ा गया था और छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने इस युद्ध में विजय प्राप्ति की। आदिलशाही सेनापति अफजल खान को शिवाजी महाराज अपने वाघ नख से मार देते हैं। लगभग 5000 सैनिक मारे गए और इतने ही घायल हुए। इस घटना के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज जी को एक कुशल नेता के रूप में पहचान मिली। अफजल खान जैसे शक्तिशाली सेनापति की हार के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज जी की सैन्य लोकप्रियता पूरे भारत में बढ़ गई। 6. पावनखिंड की लड़ाई 1660 ईस्वी में मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज जी के सेनापति बाजी प्रभु देशपांडे और आदिलशाही सेना के जनरल सिद्दी मुसद के बीच में लड़ी गई थी। पावनखिंड की लड़ाई का मुख्य कारण था विशालगढ़ किले की महत्वपूर्णता और इसके बाद मुगलों और आदिल शाहों की आशाओं को बढ़ा दिया और छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की। उन्होंने अपने सैनिकों को एक नई युद्ध रणनीति में प्रक्षेपित किया जिसमें वो जंगल और पहाड़ों के मध्य में छिपकर चलते और दुश्मनों पर पीछे से हमला करते थे। इस रणनीति ने उन्हें मुगल सेना पर एक निर्णायक जीत हासिल करने की मदद की। वीर छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अपने इस युद्ध कौशल के माध्यम से देश की आजादी के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आप हमारे नए वीडियो से जुड़े रहें। धन्यवाद।